अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोअज़्ज़ज़ सामियात, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माह रजब की फ़ज़ीलत, माह रजब की हकीकत और हमें माह रजब में कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माह रजब जो है उन ख़ास महीनों में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला करार दिया। लेकिन अफसोस, अक्सर मुसलमान इस महीने में या तो गफलत का शिकार हो जाते हैं या फिर ऐसे अमाल शुरू कर देते हैं जो ना तो कुरान से साबित हैं और ना ही हदीस से। वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें माह रजब में कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माह रजब जो है इस्लामी साल का 7वां महीना है। ये उन 4 महीनों में शामिल है जिन्हें कुरान मजीद ने हुर्मत वाला करार दिया। जैसा कि अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, ज़ुल्क़ाद, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। अब हम बात करेंगे माह रजब की फजीलत के बारे में। माह रजब में गुनाह जो है आम दिनों से ज़्यादा संगीन हो जाते हैं और इसी तरह नेक अमाल का अजर भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि रजब के महीने में कोई ख़ास इबादत, कोई ख़ास रोज़ा या फिर कोई भी ख़ास नमाज हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। यह महीना जो है हमें अल्लाह की तरफ पलटने का पैगाम देता है। तो इसी तरह मौज़्ज़ज़ सामियात, माह रजब हमें शबान और रमज़ान की तैयारी का मौका देता है। अब हम बात करेंगे कि इस महीने में हमें कौन से काम करने चाहिए। सच्ची तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों पर निदामत, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी, इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसी के साथ नमाज की पाबंदी करें, नफल इबादत करें जैसे कि नफल नमाज, तिलावत कुरान, सदका वगैरह। तो हमें इस महीने में किन बातों से बचना चाहिए, ये बातें हमारे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इबादत का ख़ास मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। अगर हम अल्लाह ताला की इबादत अल्लाह ताला के मखसूस बताए हुए तरीक़ों से करेंगे, तब ही हमें अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी बातों से बचें, ऐसे कामों से बचें जो कि ना तो कुरान से साबित है और ना ही हदीस से। तो इसी तरह सबसे पहले नंबर पर 27 रजब को मखसूस इबादतें। इसी तरह मराज की रात को फ़र्ज समझकर जश्न करना, ये भी गलत है। और इसी तरह ख़ास दिन का रोज़ा वाजिब करना, ये सब बातें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हैं। तो इसलिए हमें इन कामों से बचना चाहिए। जैसा कि हज़रत हसन बसरी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, रजब जो है बीज बोने का महीना है, शबान पानी देने का और रमज़ान जो है फसल काटने का महीना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम माह रजब में गफलत ना करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, खुद को बदलें। याद रखें, अगर हमने रजब में खुद को ना बदला तो रमज़ान भी हमारा यूं ही गुजर जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माह रजब की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।